वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है, कैसी गुजर रही है आपकी लाइफ। तो आज 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, तो बस घर में ही ना हम लोगों ने एक छोटी सी दुआ रखी आपस में ही। तो ये पापा सूरह यासीन पढ़ रहे हैं और कल हम लोग मामू के घर से आ गए थे, तो कल का व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं बना सकी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। एक तो नींद इतनी ज़्यादा थी, तो कल का दिन तो नींद ही पूरी करते रहे हैं और जुमा भी था, तो इस वजह से बिज़ी ही चल रहा था सब। तो आज भाई भी घर में है, भाई भी सूरह यासीन पढ़ रहा है माशाल्लाह से, और पापा भी पढ़ रहे हैं। और अम्मा खाना बना रही हैं क्या, अम्मा चने वाले चावल बना रही हैं और साथ कढ़ाई बना रही हैं। कुछ मेहमानों ने भी आना है शाम में, तो इस वजह से खाना भी बना रहे हैं। तो पापा कह रहे हैं कि मैं सूरह यासीन पढ़ूँगा और मेरी आवाज़ में मेरी वीडियो बनाऊँ, जबकि पापा बहुत खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी सुना देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इला अज़क़ानिहिम फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिल-ग़ैबि युबश्शिरुहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहिम फ़कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वाज़रिब लहुम मसलन अस्हाबिल क़र्यति इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुरसलीन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال أيكم يتبع المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا فمهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإليه ترجعون। तो बस अब चने वाले चावल बनाने लगे हैं हम लोग। तो ऑयल मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें घी भी ऐड किया और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया। अभी गर्म हो गया। कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करूँगी। चावल बेसिकली अम्मा ही बनाएंगी, लेकिन मैंने कहा स्टार्ट में करती हूँ और फिर आगे अम्मा ले लेंगे, अभी वो बिज़ी है ना। तो ये कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, इसको सौते कर लूँगी, फिर उसके बाद साथ साथ जो चीज़ें डालूँगी आप लोगों को बताती रहूँगी। ये मैंने क्या क्या डाला है, तेज़पात डाले हैं, लौंग डाले हैं और दालचीनी के स्टिक्स डाले हैं, बादियान के फूल डाले हैं। मुझे इनको सौते करते हुए इतना कोई मज़ा आता है ना। बड़ी इलायची भी डाली है मैंने। मेरा दिल था कि हम कुछ मीठा बनाएं, लेकिन अम्मा ने कहा कि चावल बनाने। सारे जो मसाले हैं वो सौते हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब इसमें प्याज ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज में ना मैं तकरीबन 2 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी। इससे ये होता है कि हमारा प्याज जल्दी ही मर जाता है। अब आ गई थी मैं अपनी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में बनाई थी मैंने, इसकी मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि इस टाइम ना किचन में शदीद वाली तेज़ धूप थी और इतनी कोई गर्मी थी ना, और खाना भी जल्दी जल्दी से बनाना था। बस मैंने सारे मसाले इसमें डाले थे। इसकी मैं भुनाई कर रही थी, तो साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच दही की ऐड कर दी थी। उससे ये होता है कि आपकी जो चिकन होती है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है। तो बस मैं ये हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं व्लॉग नहीं डाल पाती, या कहीं चली जाती हूँ या घर में इतनी बिजी रहती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स डाला करूँ। हम लोग की तरफ आ गई। इसमें अम्मा ने पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको पकाने के बाद फिर टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर भी हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें क्या डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। कुटी
कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और अब बाकी जो मसाले इसमें डालते हैं ना वो बताती हूँ मैं आपको। अब मैं इसमें जो मसाले ऐड करने लगी हूँ उसमें है धनिया, ज़ीरा, रेड चिली और हल्दी, और साथ ही ग्रीन चिली को मैंने कट कर दिया है अच्छे से। तकरीबन 7-8 मैंने ग्रीन चिली ली है और 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी और 1 टेबलस्पून रेड चिली। सारे मसाले मैंने इसमें अच्छे से डाल दिए हैं और साथ साथ मैं उसकी भुनाई करती जा रही हूँ। ये होता है ना कि मसालों को अगर आप घी में या ऑयल में अच्छे से बना लो तो फिर उनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर मैं अपनी कढ़ाई की तरफ आ गई थी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था क्योंकि शोरबे वाली मैंने कढ़ाई बनाई थी। तो इस पर मैंने थोड़ी सी ना मेथी डाल दी थी। उससे ये होता है कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, अच्छी सी खुशबू आ जाती है आपके खाने से। उसके बाद ही मैंने बाकी चावलों की बुनाई कर ली थी और इसमें चने थे वो भी मैंने बना लिए थे। तो फिर मैं उसकी ना मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मेहमान भी आ गए थे और बस जल्दी जल्दी खाना बनाना था क्योंकि ये सारे चावल जो हैं बनाने थे, फिर इन दुआ करनी थी, फिर दुआ के बाद फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था। इस वजह से फिर हम लोग ना जल्दी में ही लगे हुए थे। तो बस चावल जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके थे और ये चावलों की फ़ाइनल लुक थी। तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा स्पाइसी चावल नहीं बनाए थे, जबकि स्पाइसी चावल अच्छे लगते हैं लेकिन अम्मा जो हैं वो नहीं खाती हैं। फिर इस वजह से हम लोगों ने थोड़े से ना लाइट लाइट सा पुलाव बनाया था चने वाला। इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि कितना हसीन लाइट सा कलर था इन चावलों का और खाने में भी बेहद टेस्टी थे। नमकीन नमकीन से जो चावल नहीं होते उस तरह का इनका टेस्ट था। और फिर जो है वो मेहमान भी हमारे आ चुके थे। बस दुआ करेंगे, दुआ करने के बाद फिर सारे मिलके खाना खाएंगे और आप लोग भी साथ ही रहिएगा और देखते रहिएगा। आज ये चावल ना मैंने और अम्मा ने दोनों ने मिल के बनाए हैं। आधे अम्मा ने बनाए हैं, आधे मैंने बनाए हैं। बस काम ही कुछ ऐसा था, ये भी करो वो भी करो, फिर इस वजह से ना मिलजुल के ही काम करना पड़ता है, आपको पता है। और जब मेहमान आने वाले हों फिर तो सारे ही मिल के काम करते हैं घर में। तो चावल हमारे रेडी हो चुके थे और इस टाइम तकरीबन 3 बजे का टाइम था जो अब हमारे चावल रेडी हो चुके थे और सारी चीज़ें मैंने रख ली थी और पापा जो हैं वो दुआ कर रहे थे। और पापा की आवाज़ बहुत कम आ रही है, दुआ में ना पापा की आवाज़ सही नहीं आ रही क्योंकि फ़ैन भी ऑन था। तो जब फ़ैन ऑन हो हमारे घर में और पापा की आवाज़ ऑलरेडी इतनी इतनी कम होती है कि पापा की आवाज़ नहीं आती सही। तो बस सारी चीज़ें मैंने दुआ के लिए रख दी थी, चावल भी रख दिए थे, कढ़ाई भी रख ली थी, दूध और पानी सारी चीज़ें रख ली थी। अब दुआ करते हैं हम लोग भी और आप लोग भी हमारे साथ दुआ कीजिए और साथ ही साथ आमीन भी कहिए। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। सारे बैठ के दुआ कर रहे थे और ये बच्ची ना बस सारा की तरफ देखे जा रही थी कि सब किस चक्कर में लगे हुए क्या कर रहे हैं। तो अच्छा, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, घर में गेस्ट कौन आए थे मेरे तायाबू के बेटे आए थे और उनकी फैमिली आई थी। तो वो लोग आए थे, तो बस वो भी साथ हमारे बैठ के दुआ कर रहे थे और उसके बाद फिर हम लोगों ने दुआ करने के बाद दस्तरखान रेडी कर लिया था और सारा खाना दस्तरखान पर लगा लिया था। जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अम्मा, कज़न और भाई लोग ना वो कर रहे थे तो फिर मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी थी। खाना खाने के बाद फिर अम्मा ने, भाई ने और कज़न ने मिलके सारे चावल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, नेबर्स को दिए थे और कुछ जानने वाले जो थे उनको तक पहुंचाए थे। वैसे हमेशा कोई भी इवेंट हो, कोई न्याज़ वगैरह मैं ही देती रहती हूँ, ईद हो या कोई इस तरह का दिन हो ना तो फिर मैं ही देती रहती हूँ। लेकिन इस बार फिर मैं बिज़ी थी तो इस बार भाई, अम्मा ने और कज़न ने मिलकर दे दिया था और ये सब हम लोग बैठ के खाना खाने लगे हैं। आप लोग भी अगर चाहें तो हमारे साथ खाना खा सकते हैं। और यही था मेरा 10 मुहर्रम का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। हमेशा ये कहते हो लेकिन फिर भूल जाते हैं। याद रखा करें कि आपने नैना के चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।